हेलो एवरीवन। इंडियन होटल चेन स्टार्टअप ओयो बहुत जल्द अपना आईपीओ लेके आने वाला है और इसके वजह से उन्होंने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी में ड्राफ्ट पेपर्स भी फाइल कर दिए। ऐसा बोला जा रहा है कि ओयो जो है इस आईपीओ के मदद से 8,430 करोड़ रुपीस रेज करने को देख रहा है, यानी कि तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स वो लोग इस आईपीओ से रेज करने वाले हैं। अगर ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की माने तो ओयो का जो ये आईपीओ है उसमें उनका ये कहना है कि वो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर सेल का इसमें दोनों मिक्स होने वाला है, जिसमें से ओयो का ये कहना है कि 7,000 करोड़ रुपीस जो है वो लोग फ्रेश शेयर्स को इशू करके रेज करने वाले हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल होगा। ऑफर फॉर सेल वही चीज़ है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, वो अपनी जो शेयर्स है उसको मार्केट में बेचते हैं या फिर ऑफलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वो इस ऑफरिंग में कोई भी अपने परसेंटेज के जो स्टेक्स है वो नहीं सेल करने वाले, लेकिन उनके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है यानी कि सॉफ्ट बैंक ग्रुप, वो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेक अपना ऑफलोड करेगी। इसके अलावा ओयो के जो बाकी के प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स है, जैसे कि आपका सिकोई कैपिटल हो गया, लाइट स्पीड वेंचर्स हो गया या फिर ग्रीन ओक्स कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, वो भी यहाँ पे अपने कोई भी शेयर्स को नहीं सेल करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि ओयो जो भी अमाउंट अपने इस आईपीओ से रेज करेगी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाली। तो ओयो का यहाँ पे ये कहना है कि वो लोग जो है सबसे पहले तो कुछ अमाउंट जितने भी अपने फाइनेंस प्री पेमेंट और जितने भी बोरोइंग्स हैं उनके ओयो के सब्सिडरीज की, उनकी रीपेमेंट करने में खर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे बोला गया है कि ये तकरीबन जो अमाउंट है वो टोटल आपका 2,441 करोड़ रुपीस होने वाला है, जिसको वो लोग इसके लिए खर्चा करने वाले हैं। वहीं पे दूसरी ओर ये बताया गया है कि 2,900 करोड़ रुपीस जो है ओयो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्टिविटीज़ में खर्चा करने वाली है। इसके साथ ही जो बाकी का अमाउंट यहाँ पे बचेगा, बोला गया है कि उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पे खर्चा किया जाएगा। ड्राफ्ट पेपर के फाइलिंग से ओयो ने जो है इंडिया के जो टॉप टियर स्टार्टअप्स है, जिसमें आपका पॉलिसी बाजार, पेटीएम, नाइका शामिल है, उनको भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत जल्द यहाँ पे पब्लिक मार्केट में भी डेब्यू करने वाले हैं। एक चीज़ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जानना, वो ये कि ओयो ने जो ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं ये उस वक्त पे आया है जब ओयो ने जो है एक ड्रास्टिक रिकवरी दिखाया है अपने ऑपरेशंस में, अपने बिजनेस में। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक की वजह से जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ओयो ने जो है अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ पे रीफैशन कर दिया है, जहाँ पे उनका ये कहना है कि उनका जो बिजनेस मॉडल था उससे अब वो दूर हट रहे हैं, क्योंकि वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस लेके आता था। इसके साथ ही जो होटल ओनर्स थे उनके साथ उनके रिलेशंस जो है वो भी ख़राब हो रहे थे और इसके चलते जो कोर्ट केसेस हैं वो भी उनके ऊपर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स की। तो कंपनी ने जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाया है और इस पैंडेमिक के बावजूद कंपनी जो है अब वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की ओर मूव करती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे जो बड़ा फैक्टर वो ये है कि ओयो अपने लॉसेस को यहाँ पे बहुत हद तक कट कर पाया है। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मार्च 31 को एंड हुए लास्ट फिस्कल में जो ओयो का टोटल लॉसेस थे वो सिर्फ 3,943 करोड़ रुपीस पे थे, जो कि पिछले साल यही आंकड़ा आपका 13,122 करोड़ रुपीस का था। लेकिन जैसे कि इस पैंडेमिक के चलते सभी बिजनेसेस के ऊपर मार पड़ी है, ओयो की भी जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे 70% से गिर चुकी है और लास्ट फिस्कल में उनका जो टोटल इनकम था वो 4,157 करोड़ रुपीस निकल कर आया है। एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि ओयो जो है उस वक्त पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है जब ओयो जो है यहाँ पे जोस्टल, जो कि एक वक्त पे उनकी कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, उसके साथ एक लीगल बैटल में यहाँ पे बंधी हुई है और ये जो लीगल बैटल है आपका साल 2016 से चलता आ रहा है। जोस्टल जो कि इंडिया में एक हॉस्टल चेन है, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट जो है ओयो के ऊपर एक इंटरिम स्टे ऑर्डर लगा दे, ताकि जो ओयो है वो अपना आईपीओ को यहाँ पे ना निकाल सके और वो लोग जो है अपने कैप टेबल को यहाँ पे मॉडिफाई ना कर सके। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। ओयो जो है इस आईपीओ के मदद से $12 बिलियन के वैल्यूएशन को टच करने को देख रहा है। वहीं पे
कंपनी ने जब पिछली बार माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प से एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में $5 मिलियन रेज किए थे, उस वक्त पे ओयो की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $9.5 बिलियन निकल कर आई थी। ओयो के इस आईपीओ के लिए जो बुक रनर्स और कोऑर्डिनेटर्स होने वाले हैं उसमें आपके कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी और सिटी ग्रुप शामिल है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि अगर ओयो यहाँ पे अपना आईपीओ लेके आ रही है तो आप जो है इसमें बेट करना चाहेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और आपको लगता है कि ओयो जो है जिस तरीके से अभी स्टार्टअप्स के जो आईपीओ का क्रेज़ चल रहा है अगर वो लेके आती है तो उसको इसका बेनिफिट कुछ मिल पाएगा या नहीं, जो भी है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।